शिवपुर शहर का दिल था। अर्जुन चौक एक ऐसा चौराहा जो दिन रात धूल, धुएं और गाड़ियों के शोर में डूबा रहता था, और जहां से गुजरने वाले हर ट्रक, टेम्पो और ऑटो पर वसूली होती थी। यह वसूली कोई छुपा राज नहीं, बल्कि खुलेआम चलने वाला धंधा था, जिसमें हर गाड़ी से 50, 100, 200 रुपये निकलते और लाखों रोजाना पुलिस की जेब में जाते। थानेदार गुप्ता और ऊपर बैठे अफसर इस काले कारोबार के हिस्सेदार थे। जनता सब देखती थी, लेकिन डर के कारण चुप रहती थी, क्योंकि पुलिस से पंगा लेने का मतलब अपनी रोजी रोटी पर लात मारना था। इंसाफ यहां मजाक बन चुका था। तभी शहर में आई नई आईपीएस अफसर साक्षी राठौड़, जिनका नाम ही अपराधियों के लिए खौफ और ईमानदार लोगों के लिए उम्मीद था। पिछली पोस्टिंग में शराब माफिया की कमर तोड़ चुकी और एक बड़े नेता के बिगड़ैल बेटे को जेल पहुंचा चुकी। साक्षी अपनी निडर छवि के लिए मशहूर थीं। उन्होंने शिवपुर आकर पहले हफ्ते सिर्फ हालात देखे, अपनी जीप में बैठकर अर्जुन चौक के पास चक्कर लगाए और दूर से देखा कैसे वसूली हो रही है। लेकिन वो जानती थीं कि सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, ठोस सबूत चाहिए। इसलिए उन्होंने तय किया कि अब उन्हें खुद गंदे तालाब में उतरना होगा। एक सुबह उन्होंने वर्दी उतारी और साधारण सलवार कमीज पहनकर थैले में सब्जी और नीचे एक कैमरा वाला मोबाइल रखकर आम औरत का भेष बनाया। अर्जुन चौक पर पहुंची तो देखा हवलदार राम भरोसे पेट निकाले खड़ा हर गाड़ी से पैसा बटोर रहा है। साक्षी कैमरा ऑन रखकर धीरे धीरे पास से गुजरी, लेकिन उनकी तेज नजरें और चाल ढाल से राम भरोसे को शक हो गया। उसने उन्हें रोका, थैला चेक किया और मोबाइल गिर पड़ा। मोबाइल रिकॉर्डिंग कर रहा था। कांस्टेबल ने उसे तोड़ दिया और उनका हाथ पकड़ लिया। उसी छीना झपट्टी में दुपट्टा हट गया और सामने आया कि यह आम औरत नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी पुलिस अफसर आईपीएस साक्षी राठौड़ हैं। पल भर में राम भरोसे और उसके साथी कांपने लगे, पसीना बहने लगा। साक्षी ने ठंडी आवाज में कहा, आज का दिन तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है। फिर उन्होंने वॉकी टॉकी निकाला। कंट्रोल, अर्जुन चौक पर तुरंत स्पेशल टीम भेजो। पलक झपकते ही 4 पुलिस जीपें आईं। कमांडो ने पूरे चौक को घेर लिया और 17 पुलिसकर्मी तथा 2 दलाल रंगे हाथ पकड़े गए। जनता पहली बार देख रही थी कि पुलिस खुद पुलिस को पकड़ रही है, और उनके चेहरों पर डर की जगह एक उम्मीद की हल्की चमक थी। लेकिन यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसी जंग की जो पूरे सिस्टम को हिला देगी। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया। स्थानीय विधायक रमाकांत तिवारी ने फोन किया, साक्षी जी, ये छोटे मोटे सिपाही हैं, बाल बच्चों का पेट पालने के लिए थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आप जैसी अफसर को ऐसे मामलों में पड़ना शोभा नहीं देता। मेरी मानिए, ज्यादा मत फैलाइए, वरना आपकी सर्विस लाइन बीच में कट जाएगी। ये एक सीधी धमकी थी, लेकिन साक्षी ने सपाट जवाब दिया, मैं अपनी लाइन की चिंता नहीं करती विधायक जी, लेकिन जो लोग कानून की लाइन तोड़ रहे हैं उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद दबाव, धमकियां, अफवाहें और हमला सब कुछ शुरू हो गया। शहर के अखबारों में उनके खिलाफ झूठी खबरें छपने लगीं। सोशल मीडिया पर बदनाम करने की कोशिश हुई। रात को नकाबपोश गुंडों ने उनकी जीप रोककर जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वह बच निकली। इस बीच जांच में खुलासा हुआ कि वसूली का पैसा सिर्फ थानेदार गुप्ता या डीआईजी शर्मा तक नहीं, बल्कि विधायक तिवारी के पास भी जाता है। हवाला के जरिए रिश्तेदारों और नौकरों के खातों में करोड़ों रुपयों का खेल होता है। छापेमारी में तिवारी के फार्म हाउस से बोरियों में कैश, डीआईजी शर्मा के घर से सोने की ईंटें और प्रॉपर्टी के कागजात मिले। यहां तक कि एक लैपटॉप से पूरी डायरी मिली, जिसमें पूरे राज्य में चल रहे इस नेटवर्क का हिसाब दर्ज था। यानी यह सिर्फ शिवपुर नहीं, बल्कि एक अंतरराज्यीय रैकेट था। लेकिन दुश्मन इतने बड़े थे कि उन्होंने साक्षी के सबसे भरोसेमंद साथी इंस्पेक्टर अंकित का अपहरण कर लिया, ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। खबर मिलते ही साक्षी का दिल दहल गया, लेकिन उन्होंने कसम खाई कि अंकित को जिंदा वापस लाएंगी। रात के अंधेरे में अपनी टीम संग फैक्ट्री पर धावा बोला, बिजली काटी, स्मोक ग्रेनेड फेंके और भीतर जाकर मुठभेड़ के बीच अंकित को छुड़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे जब साक्षी ने कहा, मैंने कहा था तुम्हें वापस लाऊंगी। इस घटना ने उन्हें और कठोर बना दिया। अब उन्होंने घोषणा की, अब कोई रहम नहीं होगा। खेल मैंने शुरू नहीं किया, लेकिन इसे खत्म मैं ही करूंगी। और फिर आया ऑपरेशन न्याय। एक ही रात 6 ठिकानों पर एक साथ रेड हुई। फार्म हाउस पर तिवारी ने गार्ड्स तैनात किए थे, लेकिन कमांडो और साक्षी की टीम ने भीषण मुठभेड़ के बाद तिवारी को पकड़ लिया। हथकड़ी में सिर झुकाए खड़े विधायक से साक्षी ने कहा, खेल खत्म विधायक जी। अगले दिन जब यह खबर फैली तो पूरा शिवपुर जश्न में डूब गया। लेकिन असली लड़ाई कोर्ट में शुरू हुई। तिवारी ने देश के सबसे महंगे वकील खड़े कर दिए। हर चाल चली।
सबूत झूठे साबित करने की कोशिश की, गवाहों को डराया, लेकिन साक्षी ने हर गवाह को सुरक्षा दी, हर सबूत को फॉरेंसिक जांच से पुख्ता किया। कोर्ट में खड़ी होकर उन्होंने कहा, मेरी दुश्मनी किसी व्यक्ति से नहीं, अपराध से है। मेरे पास सिर्फ कागजी सबूत नहीं, बल्कि हजारों ड्राइवरों और आम लोगों की खामोश चीखें हैं जिन्हें सालों तक लूटा गया। महीनों चली लड़ाई के बाद जज ने फैसला सुनाया कि रमाकांत तिवारी, डीआईजी शर्मा और उनके 25 साथी संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और हत्या के प्रयास में दोषी हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। कोर्ट के बाहर भीड़ फूट पड़ी। न्याय हुआ, साक्षी राठौड़ जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। पत्रकार ने पूछा, मैडम, अब क्या लड़ाई खत्म हो गई? तो साक्षी ने भीड़ को देखते हुए कहा, नहीं, यह तो बस शुरुआत है। मेरी लड़ाई तब तक चलेगी जब तक आखिरी अपराधी जेल में नहीं होगा और हर आम इंसान बिना डरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। और उस रात जब वह खिड़की से आसमान देख रही थी, तो चमकता चांद गवाह था कि शिवपुर में इंसाफ जीत चुका है और साक्षी राठौड़ ने सिर्फ अपराधियों को नहीं हराया, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद का ऐसा दीपक जला दिया जिसकी रोशनी आने वाली पीढ़ियों तक रास्ता दिखाती रहेगी।